महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे ने बुधवार सुबह पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। पुणे जिले के बारामती के पास उनका चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के अनुसार विमान हवा में अस्थिर नजर आ रहा था और जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। इसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस हादसे ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक और आम लोगों के बीच भी गहरा शोक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिंकी माली की कहानी, जो उस विमान में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में तैनात थी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि यह हादसा कैसे हुआ, चश्मदीदों ने क्या कुछ बताया। दरअसल हादसे की भयावहता का अंदाजा चश्मदीदों की बातों से लगाया जा सकता है। एक स्थानीय महिला चश्मदीद ने बताया कि सुबह उन्होंने विमान को बारामती हवाई पट्टी के ऊपर कई बार चक्कर लगाते देखा। उनके मुताबिक लैंडिंग के दौरान विमान अचानक संतुलन खो बैठा और तेज रफ्तार से नीचे की ओर झुकता चला गया। कुछ ही सेकंड में जोरदार टक्कर हुई, जिससे साथ ही एक तेज धमाका सुनाई दिया। उन्होंने बताया कि टक्कर के तुरंत बाद आग की लपटें उठने लगी और काले धुएं का गुब्बारा आसमान में फैल गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कई घरों के लोग घबराकर बाहर निकल आए। कई लोगों को लगा कि किसी बड़े विस्फोट या आतंकी हमले जैसा कुछ हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरी पलों में क्या देखा गया। एक अन्य चश्मदीद ने हादसे के आखिरी पलों का जिक्र करते हुए बताया कि विमान करीब 100 फीट की ऊंचाई पर था, तभी वह अचानक नियंत्रण खोता नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान नीचे आते समय झुका हुआ और असंतुलित दिख रहा था। जमीन से टकराते ही आग की तेज लपटें उठी। इसके बाद 4 से 5 तेज धमाके हुए। आग और धमाकों की वजह से कोई भी व्यक्ति विमान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। मलबे के टुकड़े हवा में उछलकर पास के घरों और खेतों के आसपास गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह मंजर बेहद भयावह था। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया और किसी को संभलने या कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कब और कैसे टूटा संपर्क। अधिकारियों के अनुसार विमान में कुल 5 लोग सवार थे। हादसा सुबह करीब 8:45 के आसपास हुआ। फ्लाइट रडार के आंकड़ों के मुताबिक विमान ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी। करीब 8:45 के आसपास रडार से विमान का संपर्क टूट गया। इसके कुछ ही मिनटों बाद बारामती के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। तकनीकी सूत्रों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि लैंडिंग के समय विमान को किसी तकनीक या नियंत्रण से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वह संतुलन नहीं बना सका। हालांकि हादसे की असली वजह डीजीसीए की विस्तृत जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं पीड़ितों की निजी कहानियां, जो अब सामने आई है। इस हादसे ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की केराकत तहसील की रहने वाली थी। वह पिछले 5-6 वर्षों से फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम कर रही थी। परिवार वालों के मुताबिक पिंकी ने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था और वह अपने घर की आर्थिक रीढ़ बन चुकी थी। कल मेरा उनसे बातचीत हुआ कि बारामती में अजीत दादा के साथ जाने वाली हूँ और उनको अजीत दादा को छोड़ के मैं नांदेड़ चली जाऊंगी और जब मैं होटल में शिफ्ट होऊंगी तो मैं आपसे बात करूंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है। जहां कुछ घंटे पहले तक रोजमर्रा की हलचल थी, वहां अब सिर्फ जले हुए मलबे और काले धुएं के निशान बचे हैं। इस हादसे के बाद पुणे, बारामती, मुंबई और राज्य के कई हिस्सों में शोक की लहर दौड़ गई है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अजीत पवार के अचानक चले जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।